नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और अब बारी है कथित तांत्रिक मूसा खान की, जो राजधानी दिल्ली में तंत्र मंत्र और जादू टोने का झांसा देकर लोगों को ठगता है। ये कथित बाबा भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाता है, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आता है। तो अगले 1 घंटे में हम एक एक करके मूसा खान के अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि मूसा खान जैसे लोग किस तरह राजधानी दिल्ली में बैठकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी पड़ताल की पहली रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली, जहां से तय होती है देश की दशा और दिशा। उसी दिल्ली में खुलेआम चल रहा है तंत्र मंत्र और जादू टोने का खेल। हो सकता है इसका इलाज तो हो जाएगा। कोई बात है, हर किसी का काम नहीं पड़ा जाता। हमारा पकड़ लो आप। ऑटो, बसों और दीवारों पर किए गए इन्हीं विज्ञापनों के जरिए भोले भाले लोगों को जाल में फंसाया जाता है और जादू टोने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जाता है। इन्हीं भ्रामक विज्ञापनों के जरिए फैलाए जा रहे पाखंड के खेल का पर्दाफाश करने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने उन नंबरों में से एक पर कॉल किया जो इन विज्ञापनों में दिए गए थे। इसके बाद हमारे रिपोर्टर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां फोन पर बातचीत के बाद उन्हें बुलाया गया था। हमें जो जगह बताई गई थी वो रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक थी। यहाँ एक आदमी मिला जो हमें उस तथाकथित बाबा के ऑफिस में ले गया। इस ऑफिस में उसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट भी मौजूद थी जिसने हमारी डिटेल नोट की और कथित तांत्रिक से मिलने की फीस जमा की। हम अंदर पहुंचे तो जिस कमरे में बाबा बैठा था उसमें एंटी बगिंग कैमरा लगा था ताकि कोई उसकी करतूत अपने खुफिया कैमरे में कैद न कर पाए। हालांकि हमारी टीम ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। गनीमत ये रही कि एंटी बगिंग डिवाइस लगे होने के बावजूद हमारे कैमरे में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। जब हम कमरे में पहुंचे तब भी बाबा फोन पर किसी ग्राहक को निर्देश दे रहा था। तुमने फोन करा? लॉक कर रखा आपको तो। फोन पर अपने क्लाइंट से बात करने के बाद मूसा खान हमसे मुखातिब हुए। बताइए जनाब, किसका काम है आपका? कुछ मेन काम मेरा, ये वेस्टर्न तक आप साथ में रहते हो सब या कोई? ये तो मेरे टैक्सी का काम है, ये हमारी टैक्सी चलाता है। अच्छा। हाँ, मेरी 10-12 टैक्सी भी हैं। अच्छा हाँ। पहले तुम तो काम का आदमी नहीं, कभी भी गुरुजी ये था कि मेरा बुला लो ना, कहाँ भैया? वो तो कोई बात नहीं, वो हमारा गाड़ी मेरा जो है ना जुराब का कारखाना था। एक तो जुराब मोजे, हाँ मोजे बनाने का, और उसके बाद 1-2 काम और थे जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का और ये सूरत से सामान आता था और ऑनलाइन का भी था। तो कोरोना के बाद से जो है ना सबका काम धीमा पड़ा, तो हमारा भी पड़ा था। फिर काम चलने लगा सही, जैसे पहले रफ्तार पकड़ रहा था, कोरोना के काल में ही रफ्तार पकड़ ली थी, बल्कि साहब आए थे बीच में, फिर लॉकडाउन तो ये मूसा खान का भरोसा जीतने के बाद हमने एक और मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसके जरिए हम उनसे राज को गलवाना चाहते थे। एक सेकंड बोली, देखो आपसे दाई से पेट नहीं छुपता, मैं आपको क्लियर बताऊं। तो जो तुम्हारा अपना काम हो, अपना ही पर्सनल काम करना है, इसीलिए मैं अब आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये हमारा हमारा गुरुजी मेन बात ये है कि हमारा काम है, टैक्सी तो पैसे सामने के लिए हैं, ठीक है। हमारा मेन काम है सट्टे का, क्रिकेट का, ठीक है। सट्टे का खाई वाली खाई वाल सब हम खाई वाल उठाते हो, खुद खाते हैं। तुम अकेले हो? भैया भी साथ में? ये भैया साथ में, दोनों पार्टनर हो? हाँ। अच्छा। खाई वाल आई वाल का बड़ा काम हर किसी के सामने बताया, इसीलिए मैंने भेज दिया। ठीक है, हमारा मेन काम है सट्टे का।
मूसा खान हमारी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए अब हम सट्टे के कारोबार में लगातार घाटा होने की कहानी सुनाने लगे। ठीक है, अब वो काम कई दिन से गुरुजी पिट रहा है, क्रिकेट का काम ठीक ठाक है, कई दिन से 3 महीने से पिट रहा है। दिशावर की जो गली दिशावर तो गुरुजी पहले लिखवाते थे, अब तो सीधा क्रिकेट का काम है। गली दिशावर तो पहले लड़के लिखते थे क्रिकेट का, गली दिशावर तो वैसे लिखते। इस दिल्ली में ठीक ठाक नाम है मेरा। हाँ, किसी से पूछेंगे, किसी को फ़ोन लगा देंगे, वो पहली बात तो यकीन ही नहीं करेगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा जी, हाँ ठीक है, आप मेरा नाम अनिल बोल देंगे, इतना ही नाम बोल दें। कहाँ से? अनिल 12 नंबर, बस इस दिल्ली अनिल 12 नंबर। नहीं, कहाँ पे मैं जानता हूँ। इस दिल्ली लक्ष्मी नगर साइड, मयूर विहार साइड, प्रीत विहार साइड, विवेक विहार, सूरजमल विहार, अनिल 12 नंबर बोल दें। अनिल 12 नंबर, अच्छे जी। हाँ, तो अपना काम उसका गुरु भी ठीक ठाक है। अच्छा, ठीक है, खाई वाला का बड़ा काम, इसीलिए मैंने। अब मूसा खान हमारी बातों पर भरोसा करने लगे। हमने गैर कानूनी धंधे से जुड़ी एक और कहानी भी जोड़ दी, ये देखने के लिए कि मूसा खान किस हद तक जाता है। तो बात ये, अब कई दिन से मेरे को लग रहा है किसी ने ना काम बांध दिया, 1-2-3 महीने से दिक्कत ही आ रही है गुरुजी। तो जिस पे शक है, और गुरुजी आपको सीधा बताऊं, पहले अपना काम इसका भी था, सफाई थी, वो दूसरे को दे रखा है, उसमें से बस कमीशन अपनी ले लेते हैं गुरुजी। किस चीज़ से? उसमें से हिस्सा लेते हैं बस गुरुजी। इसकी ब्लैक गोल्ड बोले तो गुरुजी चरस गांजा वांजा, लेकिन अब वो हम डायरेक्ट नहीं करते, उसकी सप्लाई ले लेते हैं। मतलब कि नहीं, सप्लाई वैसे नहीं लेते गुरुजी, मतलब उसकी कमीशन ले लेते, बात करना। अच्छा, लेकिन मेन काम अपना क्रिकेट का गुरुजी, सारा काम लेकर सारे। मूसा खान काफी देर तक हमसे सट्टे के कारोबार की जानकारी लेते रहे। इस बीच हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का भी जिक्र छेड़ दिया। किसी के साथ जुड़ गए, बिल्कुल आपने बात ही पकड़ ली, तो इसमें सारा काम गड़बड़ कर। तो गुरुजी बताओ क्या आदेश करना है, कैसे करें, क्या करें। और मैं चाह रहा हूँ, एक मेरा कंपटीटर है जिसने काम पेट रखा, फोटो लेके आया, ये क्या करता है इसका गुरुजी? ये मेरे साथ ही करता था पहले काम, मतलब हमारे ही काम करता था, समझ लो मेरी काम लिखता था, हिसाब लिखता था, मुंशी हो गया ना, मुंशी था। सारा काम ले गया, सारे कस्टमर ले गया, ऑनलाइन से लेकर, ऑनलाइन जैसे ना सट्टा वट्टा ऑनलाइन, सारे काम ले गया गुरुजी। नंबर होता अपना भी कर रहा है, किसी से जुड़ा हुआ भी, किसी के साथ जुड़ गए, बिल्कुल आपने बात ही पकड़ ली। तो इसने सारा काम गड़बड़ कर दिया। काम क्या गड़बड़ करके सारे क्लाइंट ले गए, सबको ले गए, कमीशन ज्यादा देना, आदमी भागते ही है, फिर ग्राहक तो वही भागेगा गुरुजी, खेलने वाला तो पंटर वहाँ जाएगा जो 2 पैसे बचते, 2 पैसे कोई भी। कहानी सुनाने के बाद हमने मूसा खान से राहत दिलाने की दरख्वास्त कर दी। तो गुरुजी कैसे करना, फिर बताओ ना, ये बताओ क्या करना। जो आप आदेश करो, इसका गुरुजी खेल थोड़ा गड़बड़ करो, इसका खेल गड़बड़ हो तो मैं उभर जाऊंगा, और आपके आशीर्वाद, मतलब आपके आदेश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये पर्दे का काम है, पर्दे में खाना। गुरुजी पर्दे का तरीका आपके पास है, इस लड़के ने बहुत तारीफ कर रखी थी, पिछले संडे भी आना चाह रहे थे। हाँ जी। तभी मूसा खान के पास एक कॉल आ गई, इस कारण हमारी बातचीत पर ब्रेक लग गया। करीब 2 मिनट मोबाइल पर बात करने के बाद हम एक बार फिर मूसा खान से मुखातिब हुए। इस बार हमने सीधे सीधे अपने काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने की मांग रख दी। क्या नाम है इसका? तुषार पूरा नाम तुषार शर्मा। तो गुरुजी इसका अगर इलाज हो गया, इस लड़के का, तो सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी आने का समय बार बार रहता नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। काम धंधे में इतना फंसे पड़े ना गुरुजी, आप सोच ही नहीं सकते। क्या नाम है इसका? तुषार पूरा नाम तुषार शर्मा। गुरुजी इसका काम बनवा दो, और कोई आदमी भी बहुत अच्छा नहीं, जो आदेश करोगे ना, आदेश से पीछे नहीं हटूंगा, ये बताओ, जो आदेश कर दो। लाखों का नुकसान खाए बैठे आदमी गुरुजी, मैं कह रहा हूँ, हम तो चाह रहे हैं परमानेंट साफ हो जाए तो भी कोई समस्या ना, कोई ऐसा आदेश कर दो गुरुजी।
बातचीत के बीच में ही मूसा खान ने एक पर्ची निकाली और उस पर हमारे रिपोर्टर और उनके काल्पनिक दुश्मन की जानकारियां नोट करने लगे। उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र है गुरुजी 32 साल। आज दिन क्या है? अनिल। आज दिन है जी मंगलवार। अनिल। मेरा भी मेन तो मेरा ही लिख दो गुरुजी। मेरा मेन में ही हूँ। अब एक बार फिर मूसा खान ने कुछ सोचने के अंदाज में खामोशी ओढ़ ली। वो पर्ची में कुछ लिखने लगे। हमने अपने सवाल से उनकी खामोशी तोड़ी। मुझे देखो ये बात आपस में रहे, इसलिए हम बहुत दूर आए। हमने कहा कि यहाँ से इसने तारीफ बहुत करी लड़के ने कि इसका प्यार का मामला था इसके दोस्त का, वो आपने 1 महीने में कर देता। हमारे में लग गया जी 1.25 महीना, लेकिन काम अच्छा कर देना। और आदेश को कुछ चिंता मत करना, आदेश अभी दोगे, आधे घंटे में पूरा कर देंगे। इसमें कल किसी को भेज सकोगे सामान के लिए या नहीं? गुरुजी पेमेंट ही कर देंगे, आधे घंटे में आदेश करना पड़ता। सामान आपको अच्छा मिल जाएगा, हमें नकली वकली और देंगे सामान। नहीं, मैं सामान कैसा सामान? यूज करने के लिए आपको अपने पास में रखने के लिए कल भेज देंगे। बीमार करना तगड़ा बीमार। अब मूसा खान ने हमारे रिपोर्टर से सीधे सवाल कर दिया कि हम अपने दुश्मन का क्या करवाना चाहते हैं। हमने उसे बीमार करने की मांग कर दी ताकि मूसा खान की असलियत सामने लाई जा सके। इस लड़के का काम कैसे डालेगा गुरुजी? इसको तो मैं ऐसा कर दूं, इसका काम बनवा दूं। उसे बिल्कुल काम बनवाना ना गुरुजी। इसको थोड़ा बीमार तो कर दो, 15-20 दिन को। अच्छा 1 महीने को बीमार कर दो इसको, मेरा काम निकल जाएगा। अपना सट्टा वट्टा सब ऑनलाइन बैटिंग सब ओके चल जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी सीरीज आ रही है क्रिकेट की। ये थोड़ा सा बीमार हो जाएगा गुरुजी, आपके और किसी बाबा के कमी नहीं छोड़ना। ये बात समझ लेना, हो जाएगा बीमार गुरुजी। हाथ पैर एक हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, इसका कुछ हो जाए तो गिर जाए, बीमार हो जाए, थोड़े तबियत में थोड़ी सी वो कर देंगे, बीमार कर देना। लड़का कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। गुरुजी बताओ, हमने बच्चों की तरह रखा, इसने क्या काम कर दिया हमारा? गलत बात। तो फिर उभर के आएगा, फिर उभरेगा, फिर उभरेगा, फिर करेगा, फिर उभरेगा। अगर जड़ से साफ कर दो, कुछ फालतू लग जाए, कोई समस्या ना। सही बात बता रहा हूँ, 1.5 लाख तक सोचना मत बिल्कुल। गुरुजी कोई समस्या मत होना, पैसे की कोई समस्या नहीं है। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, काम तब शुरू करना जब आपको एडवांस दे जाए। ये भी आपसे कह रहा हूँ। हमारी बढ़ती दिलचस्पी और रुपए पैसे की पेशकश करने के बाद मूसा खान ने मोल तोल करना शुरू किया। वो खुद सवाल करने लगे कि दुश्मन को सिर्फ बीमार करवाना है या आगे भी कुछ करना है। बीमार करना तगड़ा बीमार करना। अच्छा ही कर सको, इससे आगे कुछ कर सको तो कर दो। इससे आगे कुछ कर दोगे क्या? तो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत कभी अल्लाह ना करे कोई बात हो गए और हम किसी खोल दो। हमने किसी बीवी को नहीं बताएंगे। ये हो रहा है ना कि 4-5 का काम है, कोई एक आदमी फेस टू फेस अकेले मिल लो तो बात अलग है। काम सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं जो काम नहीं होते। काम सारे होते, ये भी आए 2 जना तुम्हारे साथ भी नहीं, इन्हें पता ही नहीं, कुछ हमने ग्रह क्लेश बता रखा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, आदमी कहीं ना कहीं खोल देता। नहीं, मुझे ये कहीं खोल दे, हम तो उसे उन्हें वहाँ लेके गए थे, अनिल साहब को लेके वहाँ गए थे। भैया का नाम क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र। हम वीरेंद्र साहब को वहाँ लेके गए थे। यहाँ से कोई बात निकलेगी गुरुजी, हो सकता है क्या इसका इलाज करवाना? इलाज तो हो जाएगा, कोई बात है। हर किसी का काम नहीं पड़ा जाता। भैया हमारा पकड़ लो, आप टेंशन फ्री, हमारा पकड़ लो, इसे दुनिया से उठा दो। 1 महीने कभी दिक्कत आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं। बात गोपनीय रखने की शर्त पर मूसा खान हमारे काल्पनिक दुश्मन के परमानेंट इलाज मतलब जान लेने तक को तैयार हो गए थे। हालांकि अब भी इस सवाल का जवाब आना बाकी था कि मूसा खान ये सब करते कैसे हैं और इस काम के एवज में कितनी रकम वसूलते हैं।
तो देखा आपने राजधानी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब पाखंड की दुकान खोलकर बैठे मूसा खान हमारे खुफिया कैमरे में कैसे कैसे दावे करते हुए कैद हुए। दरअसल हमारे रिपोर्टर ने कारोबार में दिक्कत की काल्पनिक कहानी सुनाई तो मूसा खान तंत्र मंत्र से राहत पहुंचाने का दावा करते दिखे। जब हमने सट्टे और ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो मूसा खान इस गैर कानूनी काम में भी साथ देने को तैयार थे। और इतना ही नहीं, ये कथित तांत्रिक पैसे के लालच में किसी की जान लेने तक को राजी हो गया। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जिन्होंने इस तस्वीरों को, इस खुलासे को आप तक पहुंचाया। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब हैं, देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनिल यादव और इनके सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठी। ये तस्वीर आप तक ला रहे हैं जिसके जरिए आप समझ रहे हैं मूसा खान की हकीकत। अनिल, अब तक की जो कन्वर्सेशन दर्शकों ने सुनी है उसमें कई खास बातें मूसा खान आपसे कर रहे हैं। और क्या कुछ मूसा खान ने बताया और क्यों आपको लगा कि मूसा खान ये सारी बातें आपसे कह सकते हैं, आपकी बातों में आ सकते हैं? मूसा खान लगातार इस तरीके के दावे पहले कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अनुराग, जिस लड़के की बात हो रही है ना, वो लड़का हम लेके गए, वो लड़का अब खुद गया था और उससे 1-1.5 लाख रुपए इन्होंने लूट लिए और उसके बाद भी उसका कुछ हुआ नहीं। वही लड़का हमें मिला, उसने बताया कि अनिल जी ऐसा ऐसा होता है। तो हमने कहा हम भी चेक करेंगे कैसा होता है। और अनुराग, ये जो कहानी है ना, ये तंत्र मंत्र, ये जो जितने मौलाना बैठे हैं, ये तकरीबन मोती नगर, सुभाष नगर, रमेश पार्क, राजेंद्र नगर, दिल्ली के तकरीबन 70% मेट्रो स्टेशन के आसपास, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, हर मेट्रो स्टेशन के आसपास है। एक सैंपल भर है ताकि लोगों को नज़र आ जाए क्या है क्या। और अंदर जाके शूट कर पाना खुफिया कैमरे में, अनुराग, ये आसान नहीं था, क्योंकि जो आपको बैंगनी कलर की लाइट नज़र आ रही है ना, वॉलेट कलर की लाइट, इस लाइट से क्या होता है, नॉर्मल कैमरा इनकी फोटो तक क्लिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन्हें पता है ये सारे काम अवैध कर रहे हैं, ये क्रिमिनल काम कर रहे हैं, ताकि इनकी कोई फोटो भी ना ले पाए। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा, और भी क्लियर फुटेज हमारे पास है, वो धीरे धीरे आपके सामने आएगी। ये एक तरीके की दुकान चला रहे हैं, इसे आप मौत की दुकान कह सकते हैं। क्यों? वो आपको आगे पता चलेगा। जो हमने फोटो भी इनको दिखाई ना, बड़े बड़े दावे करने वाले, वो फोटो AI जनरेटेड फोटो थी, जो हमने लड़के की फोटो दिखाई। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल, अगर आप लोगों को लगे, दर्शकों को, उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, एक नॉर्मल इंसान होता ना, किसी के भले के लिए बैठा होता, दुनिया दुआएं करती है, पूजा पाठ करती है और करनी भी चाहिए। लेकिन जब वो ऐसे काम सुनती है ना, कोई सामने वाला बैठा है और कह रहा है कि मेरा हशीश का काम है, चरस का, गांजे का, सट्टे का, ऑनलाइन सट्टे का, गली का, दिशावर का, मटके का, उठा के 4 जूते लगा के वहां से बाहर भगा था। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के लगभग 70% मेट्रो स्टेशन के आसपास है। बड़ी बात अनिल आप कर रहे हैं, बड़ा खुलासा, और अभी कुछ और चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो हमारे सहयोगी अनिल यादव कह रहे हैं कि देखिए ड्रग्स की बात कर लीजिए, अपना जो दुश्मन है उसको जान से मरवाने की बात कर लीजिए, मूसा खान जैसे जो भी ऐसे मौलवी हैं वो हर काम के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो देश विरोधी भी है और गैर कानूनी भी है। मैं आपको बतलाऊं, आप पाते होंगे कि जितना ऐड है, संडे के दिन ऐड निकलता है अखबारों में, उसमें तंत्र मंत्र का एक स्पेशल निकलता है। और मूसा खान ऐसे कितने खान लोग उसमें बैठे हुए हैं, और इनका उद्देश्य ये होता है कि कैसे ही पैसा पैदा करो, और दूसरा देश विरोधी गतिविधियाँ को भी संचालन करने में लोग सहायता देते हैं। और इसी तरह से ये कोई मज़ार आप देख लीजिए, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ भी तंत्र मंत्र शुरू हो जाएगा और वहाँ से संचालन होता है। बहुत सी सूचनाएं पाकिस्तान को और बाहरी देशों को भेजी जाती हैं। ये हो रहा है। ये लखनऊ में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था इसका, और ये जाल जो है लखनऊ में तो आई है, दिल्ली में बिछा है, और मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में हर जगह कोई ना कोई भेज बदल के किसी रूप में इसमें लगा हुआ है। और सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे जितने तांत्रिक स्थल हैं और जो मज़ारों पर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इन एक को चेक करना चाहिए। शेख अलीमुद्दीन साहब, जो बात हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कोई भी शख्स हिंदुस्तान में रहकर, नहीं है, हिंदुस्तान में रहकर करके सर हिंदुस्तान में रहकर देश विरोधी, संविधान विरोधी, इंसानियत विरोधी बात कैसे कर सकता है? शेख अलीमुद्दीन साहब, देखिए, मैं बताऊं आपको, किसी धर्म विशेष से जोड़ना ये गलत है, और हर किसी को मौलवी कह देना ये भी गलत है। मौलवी की एक परंपरा डिग्री होती है हमारे यहाँ, जो धार्मिक मान्यता उसको प्राप्त होती है। लेकिन मैं दाढ़ी रख लूँ, सर पे टोपी ओढ़ लूँ, गले में पटका डाल लूँ तो मैं मौलवी नहीं हो जाता।
लेकिन इसको फर्द वाहिद से जोड़ना चाहिए, इसको धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये अपराध ये भी तो मूसा मंदिरों खानी पे कर भी रहा हो रहा है। है, सुनिए। अलीमुद्दीन साहब, ये अपराध भी तो मूसा खानी कर रहा है, जो खुद को मौलवी बता रहा है। नहीं, मौलवी नहीं कह रहा बता, है कि कहाँ इस्लाम बताया? के सहारे, जिन नहीं, जिन्नात नहीं, के सहारे, मौलवी तंत्र ना मंत्र के उसने सहारे इस्लाम का मैं ये कहना काम किया। करूंगा। उन्हें तंत्र मंत्र कहा होगा, ना उसने इस्लाम का नाम नहीं, लिया, मैं ना मौलवी का नाम लिया अपने आप को। अलीमुद्दीन जी, इससे पहले मौलवी भी आप क्या बाबा लिखता है वो अपने आप को। अलीमुद्दीन जी, मैंने भी देखा है। सिर्फ 10 लेकिन सेकंड मुझे दे किसी दीजिए। धर्म आप विशेष तकरीबन को ऐसे बदनाम 5 शो करना में यहाँ बैठे हैं मेरा जहाँ पे पाप का गद्दी सोच आ रहा है। नशीन, सज्जादा मैं नशीन, सबका विरोध कर रहा उन्होंने हूं। लाइव बात करी गद्दी नशीन, सज्जादा नशीनों से जो लाइव बैठे, चाहे मेरठ से, चाहे नोएडा से, चाहे गाजियाबाद से। वो अब ये गद्दी नशीन नहीं होते। क्या होते हैं वो गद्दी नशीन क्या होते हैं? गद्दी नशीन क्या मेरठ की पीर दरगाह वाला, पीर गेट वाला सज्जादा नशीन नहीं था? सज्जा हरे भरा वाला, हरी भरी शाह वाला, जो हरे बुरे शाह थे, वो सज्जादा नशीन नहीं थे, वो खादिम नहीं थे। क्या बात आप कर रहे हैं? फिर आपको इल्म ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हो। आप देखी हुई तस्वीरों को नकार दो तो आपका क्या किया जा सकता है? मैं अभी आपको 8 का लिंक भेजूंगा। नहीं अलीमुद्दीन जी, नहीं नहीं, आपको इनको 8 का लिंक भेजता हूं, जिसमें से 4 में खुद मौजूद थे। वहां पे मेन खादिम गद्दी नशीन, साजी नशीन, सज्जादा नशीन है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं मौलवी की वो नहीं होती। अभी अलीमुद्दीन जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और हमारा मकसद किसी धर्म पे सवाल उठाना नहीं है, वहां पे बैठे लोगों को उजागर करना है। क्या बात आप कर रहे हैं? आपको बात ही नहीं पता क्या कर रहे हैं। आप इन लोगों को बचा रहे हैं, आप इन लोगों को बचा रहे हैं। शेख अलीमुद्दीन साहब, एक मिनट, हमारा मकसद धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। दरगाहों पर जैसे लोग बैठे हैं उनका सच सामने लाना सिर्फ हमारा मकसद है। शेख अलीमुद्दीन हम हर धर्म का ठीक है, ठीक है, अनिल, एक सेकंड, शेख अलीमुद्दीन साहब, अनिल ने अपनी बात क्लियर कर दी। नाजिया इलाही, अगर कोई भी शख्स बैठकर ये कह रहा है कैमरे के आगे कि मैं देश विरोधी काम भी करूंगा, संविधान विरोधी काम भी करूंगा और इंसानियत विरोधी काम भी करूंगा, क्या ये जस्टिफाइड है? सबसे पहले तो मैं रिपोर्टर यादव जी को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है और पूरे प्रूफ के साथ, तो मेरी तरफ से तो आपको सैल्यूट है। मेरे लिए ये जो मूसा खान बैठा हुआ है ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। अल कुरान के सूरह अत-तौबा के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम खुद फरमा रहे हैं कि मज़ार परस्ती गुनाह है, शिर्क है, तो उसके बाद ये मज़ारें क्यों खुली हुई हैं? यहाँ पर चादर और शेरनी क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों ने बेवजह अपने एक लग्जेरियस आस्था का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन मज़ार गुनाह है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पाखंड का हम विरोध कर रहे हैं, हम हर आस्था का सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं नाज़िया आपको, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मूसा खान ने हमसे कितने रुपए की डिमांड की, वो किस खास चीज से तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। छोटा सा ब्रेक। क्या होना पे पहले क्या देगा? नहीं, इसमें पैसा बहुत, इसमें तो सामान आएगा ना वो महंगा आएगा। क्या इसमें जो कस्तूरी आती है मैंने, कस्तूरी क्या? कस्तूरी आती है 70,000 रुपये तोला। कस्तूरी क्या होती है गुरुजी? कस्तूरी आती है जैसे यहाँ खोलेंगे और 2 किलोमीटर मुझे हिरण की बताते हैं। हाँ, हिरण की नावेली में